तो स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर, क्रॉप और एनिमल का, ठीक है, फसल उत्पादन और पशुपालन पर बेस्ड ये हमारा टॉपिक है। शुरुआत करते हैं हम लोग पशुपालन के लिए, ठीक है। पेपर में स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछा जाता है कि भैया बताइए कोचीन क्या है। कोचीन क्या है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन से शुरुआत करें, कोचीन क्या है जी, ठीक है। व्हाट इज कोचीन? कोचीन क्या है? क्या स्टूडेंट्स कोचीन जो है वो क्या एक गाय का नाम है, तो गाय की कोई वैरायटी है? क्या स्टूडेंट्स कोचीन जो है क्या ये एक भैंस की वैरायटी का नाम है? क्या स्टूडेंट्स कोचीन जो है क्या ये गॉट, ठीक है, बकरी की वैरायटी का नाम है? या स्टूडेंट्स कोचीन जो है ये किसी फिश, मछली का नाम है जी? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, जरा मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर आप जो हैं वो, ठीक है, डी वाले के साथ जाना चाह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा बकरी। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? बकरी। पक्का? गलत आंसर है। क्या होगा? फिश। गलत आंसर है जी। ये सब के सब गलत आंसर दिए हमने आपको। हाँ, आपको ऑप्शन बस मिल जाए आप कुछ भी लगा सकते हैं, या आप पहले ही प्रूव कर देते हैं कि हमें ऑप्शन बस मिल जाए हम कुछ ना कुछ जरूर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये कोचीन जो वैरायटी है, ठीक है, ये वैरायटी किसकी है? ये वैरायटी स्टूडेंट्स आप लोगों की है हैन की, मुर्गी की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? जिसे हम लोग बोलते हैं पोल्ट्री। याद रखिएगा, ये आप लोगों की मुर्गी की एक वैरायटी का नाम है जिसका नाम है कोचीन। तो बनना चाहिए, क्वेश्चन आया है पेपर में कि कोचीन क्या है, तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए। वहां पर हमें जो है, ठीक है, मछली, बकरी, बफेलो, भैंस ऐसे ही नहीं करना है, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो बोले ठीक है भाई, क्लियर है। अब यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाता है कि भैया ये जो हमारी मुर्गी है क्या खास बात है भाई इसकी, कोचीन नाम की जो मुर्गी है, देखा क्या आप लोगों ने? बोलता मुर्गी बहुत कम देखा है आज के समय में। पहले तो हर गांव शहर में कहीं ना कहीं दिख जाती थी, आजकल तो जो है वो, ठीक है, कम हो गई है दिखना जी। चलिए तो दिखा देते हैं आप लोगों को, शायद आप लोगों ने देखा हुआ हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों की जो है ये है कोचीन नाम की मुर्गी। काफी भारी भरकम शरीर इसका नजर आ रहा है आप लोगों को, देख लीजिए। काफी हैवी है क्या? बोले हाँ सर, काफी हैवी नजर आ रही देखने में। तो क्या खास बात होगी स्टूडेंट्स इस मुर्गी की? हैवी मुर्गी है भाई, यदि आप इसका शरीर यदि देखेंगे, ठीक है, तो एक और आप दूसरी वाली पिक्चर से भी देखिए, इसका शरीर काफी वजनदार नजर आ रहा है, हैवी नजर आ रही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो कोचीन नाम की वैरायटी है आप लोगों की, ठीक है, ये क्या होती है? तो सर ये वजनदार नस्ल है। कैसी नस्ल है? तो बोले कोची जो है ये मुर्गी की एक वजनदार नस्ल है। तो पेपर में हमारा टॉपिक पोल्ट्री पर बेस्ड होगा, ठीक है। हम लोग चर्चा करेंगे मुर्गी पालन पर, जहां से हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया कोचीन पर, ठीक है। कोचीन, कोचीन क्या है? एक मुर्गी है। कैसी मुर्गी है? तो सर ये मुर्गी है हैवी वेट वाली। इसका वजन कैसा है? वो सर इसका वजन जो है सर वो हैवी है, वजनदार नस्ल है ये। कैसी नस्ल है? वजनदार नस्ल में इसको रखा जाता है। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स लगभग शरीर का वजन कितना होता है इन कोचीन जो वजनदार है? तो वजन पूछा जाता है, लगभग कितना वजन होता होगा जरा मुझे बताइए। क्या स्टूडेंट्स लगभग 5 किलो होता होगा, या स्टूडेंट्स 12.3 केजी होता होगा, या स्टूडेंट्स, ठीक है, 24.8 केजी होता होगा,
या स्टूडेंट्स इसका वजन जो है वो 50 केजी होता होगा। इस वजन के साथ जाएंगे। जी चलिए, बहुत शानदार। चलिए, कुछ बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो स्टूडेंट्स जो वजन है आप लोगों का, वो वजन होता 5 किलोग्राम, कुछ 12 बोल रहे थे। यदि 12 किलोग्राम होता तो फिर अपन पढ़ाई लिखाई न करके केवल मुर्गी मुर्गी पालते। भाई 12 केजी की यदि एक मुर्गी या एक मुर्गा यदि मिल जाए तो मार्केट में लगभग 200 रुपए के आसपास चल रहा है चिकन का रेट। एक मुर्गी अपने को 25 रुपए की पड़ती बेचने में, फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। क्या बात है। हाईएस्ट वेट 5 केजी होता है मेल का। मेल का जो नर होता है उसका लगभग 5 किलो वजन होता है। पूछा जाता है, ठीक है, मुर्गों का औसत वजन कितना होता है, तो मुर्गों का जो औसत वजन होता है वो लगभग क्या होता है, 4 केजी के आसपास, 3.5 4 केजी के आसपास में, या 4 केजी बोल सकते हो। किसी भी मुर्गे का जो वजन है वो लगभग 4 केजी होता है। लेकिन ये कोचीन वाला है तो ये सबसे ज्यादा वजनदार वाला, ये 5 केजी, हाईएस्ट 5 केजी, इससे ऊपर का नहीं होता है। और मादा कितने की होती है, ये तो नर हो गया, ये क्या हो गया, नर हो गया। अब इसमें मादा आएगी फीमेल, तो मादा का कितना होगा, हैन का क्या होगा, कैसे कॉक कहेंगे, कॉक मतलब मुर्गा और ये हैन मतलब मुर्गी। तो इसका वजन जो है हाईएस्ट 4 केजी होता है, हाईएस्ट 4 केजी। ये वजनदार कोचिन, कोचिन के लिए 4 केजी। बाकी नॉर्मल यदि पूछा जाए तो नॉर्मल लगभग भाई 3 केजी के आसपास में, सभी मुर्गियों का लगभग 3 केजी के आसपास में, सभी मुर्गों का लगभग 4 केजी के आसपास में। लेकिन जब कोचीन की बात करेंगे तो 1-1 किलोग्राम ये वजनदार होती है। याद रखिएगा आप लोग, पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो ये बताइए, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ कॉक, जी औसत वजन कितना होता है। तो आप लोगों को यहां से क्वेश्चन यदि आते हैं तो बन जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बाकी है। नर को हमने हैन कह दिया, नर को क्या कह दिया हमने, हैन कह दिया। तो मादा को कर दिया हमने क्या, सर मादा को हैन कर दिए, नर को कॉक कर दिए। क्या इन्हें और भी किसी नाम से जाना जाता होगा बच्चों, क्या इनके कोई और भी नाम है, बताओ जी। तो स्टूडेंट्स जो नर होता है इसे कॉक तो कहते ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है रूस्टर। याद रखिएगा बेटा, जितने भी नर होते हैं उन्हें रूस्टर के नाम से जाना जाता है। नर मुर्गों को रूस्टर के नाम से जाना जाता है। जितने भी मादा होंगे, मादा को किस नाम से जाना जाता है, बताइए, मादा को क्या कहते हैं, जी नहीं मालूम, मादा को हैन कहेंगे, चिकन कहेंगे, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स इनको कहा जाता चिकन, इनको क्या कहते हैं, चिकन। तो नर जितने भी रहेंगे रूस्टर, मादा जितने भी रहेंगे उन्हें हम लोग चिकन के नाम से जानते हैं। तो बोले ठीक है भाई, क्लियर है। अब जितने यंग रहेंगे, यंग, यंग जवान को क्या कहा जाएगा, जो यंग रहेगा, युवा जो रहेगा, युवा जिसे हम लोग कहेंगे। युवा मुर्गे और मुर्गियों को किस नाम से जाना जाता है, जो लोग युवा होते हैं, जी युवा मुर्गे मुर्गियों को किस नाम से जाना जाता है, बताओ जरा मुझे। जितने भी युवा ठीक है, मुर्गे मुर्गियां रहेंगे उनको किस नाम से जानेंगे। तो स्टूडेंट्स युवा मुर्गे मुर्गियों को हम लोग कहते हैं पुलेट्स। क्या कहते हैं, पुलेट्स के नाम से जानते हैं। ये यहां से पेपर में जब भी क्वेश्चन आए हैं, कई बार बच्चों को क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप लोगों को अब बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। युवा मुर्गे मुर्गियों को पुलेट्स कहते हैं, क्योंकि पेपर में आया हुआ है।
पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, जरा देखिए क्या क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है इन टॉपिकों से। पेपर में आया हुआ है यंगर, ठीक है, मेल या फीमेल, यंगर मेल फीमेल chickens are also called जी, मतलब युवा मुर्गी या मुर्गे को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से इन्हें जाना जाता है, ये आपसे पेपर में आया। क्या स्टूडेंट्स, इन्हें जो है वो, ठीक है, चिकन के नाम से जाना जाता है। क्या स्टूडेंट्स, इसे जो है पुलेट्स के नाम से जाना जाता है। क्या स्टूडेंट्स, इसे जो है वो रूस्टर के नाम से जाना जाता है। क्या स्टूडेंट्स, इसे जो है वो केवल वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। जी, किस नाम से जानेंगे, जरा मैसेज करो। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाना चाह रहे हैं, पुलेट्स के नाम से जानते हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोगों से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को इस क्वेश्चन में। चलिए, अब बच्चों इसके बाद में, ठीक है, आप लोगों से पेपर में पूछा जाता भैया ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा। वो सर ब्रह्मा तो हमें केवल यही पता है कि भगवान जी का नाम है, बाकी हमें जो है ज्यादा जानकारी नहीं है, यही बात है क्या? तो स्टूडेंट्स, ब्रह्मा जो है किसका नाम है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ब्रह्मा नाम की मुर्गी, मुर्गियों की वैरायटी का नाम है ब्रह्मा। ये कई बार हमें पता नहीं होता है, विच इज द वैरायटी ऑफ, ठीक है, पोल्ट्री पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन, ठीक है, मुर्गियों की वैरायटी है, निम्न में से कौन गाय की वैरायटी है, निम्न में से कौन भैंस की वैरायटी है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्रह्मा किस में आएगा? ब्रह्मा मुर्गियों की वैरायटी है। तो सर कैसी मुर्गियां हैं? ठीक है, तो सर कोचीन, कोचीन, ब्रह्मा, ये सब कैसी वैरायटी है? तो सर ये हैवी वेट वाली है। तो जितना भी ये हैवी वेट वाली है, तो क्या इनका मांस बेचा जाता होगा? यदि ये वजनदार है तो इनका क्या मांस बेचा जाता होगा? बोले हाँ सर, बिल्कुल मांस बेचा जाता है। इन सब का क्या बेचा जाता है? मांस बेचा जाता है। तो बताइए, ठीक है, मुर्गियों के मांस को किस नाम से जानते हैं? मुर्गियों के मांस को किस नाम से जानते हैं? मुर्गियों के मांस को चिकन कहते हैं। चलिए, बहुत शानदार, मुर्गियों के मांस को चिकन कहते हैं और मुर्गियों को भी चिकन कहते हैं, इसलिए चिकन शब्द जो पड़ा है वो इसी कारण से पड़ा हुआ है। मुर्गियों के मांस को क्या कहते हैं? चिकन के नाम से जानते हैं। तो बोले ठीक है भाई, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसी मुर्गी पालोगे जो वजनदार हो, जिनसे, ठीक है, हमें मांस बेचे, हमें ऐसा मुर्गी पालन चलाना जिससे हम लोग केवल मांस ज्यादा बेचेंगे, अंडे कम बेचेंगे, मांस वाला हमें चलाना है, तो बताओ मुझे उसको क्या कहेंगे आप लोग? कौन सा मुर्गी पालन चलाओगे भाई आप? जी, किस मुर्गी पालन को हम यहां पर चलाएंगे? बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स, मुर्गी पालन यदि आप चला रहे हैं तो आपको चलाना पड़ेगा बॉयलर वाला मुर्गी पालन। कौन सा मुर्गी पालन? बॉयलर। अब ये बॉयलर क्या होता है? ऐसा मुर्गी फार्म जिसमें अंडे ना बेचकर मांस ज्यादा बेचा जाता है। क्या बेचा जाता है? मांस ज्यादा बेचते हैं, उसे बॉयलर मुर्गी फार्म के नाम से जानते हैं। इसमें मांस बेचेंगे, मतलब मुर्गी बेचेंगे, हम लोग मुर्गी बेचते जाएंगे, मुर्गियों को बड़ा करेंगे, उनको बेचते जाएंगे। और यदि मांस नहीं बेचना है, मतलब इसके अपोजिट में क्या होता है, यदि किसी को मान चलो क्या बेचना, अंडे बेचना है, हम मुर्गी नहीं बेचेंगे, केवल अंडे अंडे बेचेंगे। तो जो लोग अंडे बेचेंगे वो कौन सा मुर्गी फार्म चलाएंगे भैया? अंडे वाले चलाते हैं लेयर फार्म। कौन सा चलाते हैं? लेयर, लेयर पोल्ट्री फार्म चलाते हैं ये लोग।
लेयर वाला अंडे बेचते हैं, जो भी लेयर फार्म चलाते हैं तो वो कौन सी मुर्गियों को पालते हैं जो ज्यादा से ज्यादा अंडे दे। कौन सी मुर्गी पालोगे? अंडे देने वाली मुर्गी पालोगे, तो आपके मुर्गी फार्म का नाम होगा लेयर पोल्ट्री फार्म। यदि आप मांस बेचोगे तो आपकी मुर्गी फार्म में जो मुर्गियां रहेंगी वो वजनदार ज्यादा रहेंगी, जिनका वजन ज्यादा हो, उसे हम लोग बॉयलर के नाम से जानेंगे, याद रखिएगा। ठीक है? यस सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, पेपर में भी पूछ लिया जाएगा। तो अब आप लोगों से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो पेपर में, ठीक है, पूछा जा चुका है। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स आपसे मैं कहूं कि भैया मैंने एक अंडा लिया और अंडे को मैंने डाल दिया पानी में, अंडे को मैंने डाल दिया पानी में, ये पानी रहा, एक बर्तन में पानी है, उस पानी में मैंने अंडे को डाल दिया और अंडा जाके जो है वो नीचे जम गया, नीचे बैठ गया। ठीक है, तो वो अंडा कैसा है? क्या वो अंडा जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का अंडा है, गुड क्वालिटी का है, या वो अंडा जो है वो, ठीक है, आपका एक्सलेंट क्वालिटी का सबसे बढ़िया सुपर अंडा है, या स्टूडेंट वो अंडा जो है वो बैड क्वालिटी का है, बेकार क्वालिटी का है, या स्टूडेंट्स वो अंडा जो है वो, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं? ऑप्शन सी बैड क्वालिटी का है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आप यहां पर आंसर दे रहे हैं कि सर हम इसमें, कुछ लोग जो है वो बी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो सी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो पानी के गिलास में अंडा यदि तुरंत डूब जाता है तो आप लोग कह रहे हैं कि अंडा जो है हमारा ये अच्छा माना जाएगा। जी, तो अंडा यदि डूब गया बच्चों तो वो गुड क्वालिटी का होता है। अंडा यदि डूब गया तो वो गुड क्वालिटी का होगा। ठीक है, उसे कहा जाता है कि भैया अंडा फ्रेश है, ताजा अंडा है। कैसा अंडा है? ताजा अंडा है। ये पहचान होती है कि अंडा को यदि आप पानी में डुबाओगे तो तुरंत क्या हो जाता है? डिप हो जाता है, तुरंत डूब जाएगा, तुरंत कैसा हो जाएगा? पानी में डूब जाएगा। चलिए, क्वेश्चन भी आप लोगों को दे दे रहे हैं जो पेपर में आया हुआ है। और यदि आप नॉर्मल अंडे लेंगे कोई भी मार्केट से, यदि पानी में डुबाएंगे, यदि पानी में नहीं डूबा, इसका मतलब क्या है? पानी में ऊपर यदि है तो क्या है? इसका मतलब कि अंडा पुराना हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है। तो इससे पेपर में क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछा गया है। एन एग ड्रॉप्ड इनसाइड a water glass sinks immediately the egg is क्या कहा जा रहा है? पानी के गिलास में गिरा अंडा तुरंत डूब जाता है। अंडा, ठीक है, कैसा है? अंडा कैसा है? कि वो अंडा है कैसा? जी, किस टाइप का अंडा है? तो क्या स्टूडेंट्स वो अंडा आप लोगों का जो है वो क्या फ्रेश होगा? ठीक है, क्या वो ताजा अंडा है? या स्टूडेंट्स वो जो अंडा है वो आप लोगों का ओल्ड है, मतलब क्या वो पुराना अंडा होगा, पुराना हो चुका अंडा? ठीक है, क्या अंडा हमारा जो है वो पुराना हो चुका है? ठीक है, और या स्टूडेंट्स वो आपका अंडा जो है वो स्पॉइल हो चुका है। स्पॉइलर मतलब होता है खराबी हो चुका है टोटल। या स्टूडेंट्स वो अंडा आप लोगों का जो है वो हो चुका है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। जी, किस आंसर के साथ जाएंगे? तो यदि अंडा यदि डूब गया पानी में, तुरंत डूब गया,
तो समझ जाओ कि अंडा आपका ताजा है, क्योंकि ताजा अंडा जो है वो क्या होता है, वजनदार होता है। ताजा अंडा वजनदार होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें चीख होता है ना, उसमें बच्चा होगा ना। ताजा अंडा है तो वजनदार होगा। और यदि अंडा पुराना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, धीरे धीरे अंदर से खराब होने लगेगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सर धीरे धीरे अंडा जो है वो कम वजन का हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब जितने भी पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे खराब हो गए हैं। तो बोले यस, ये बात तो सही है। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जब भी पेपर में आएंगे तो आप लोगों से बनना चाहिए। पुराना अंडा क्या डूब जाएगा आसानी से? वो सर पुराना अंडा आसानी से नहीं डूबेगा। जो खराब अंडा होगा वो क्या होगा सर, वो अलग ही नजर आएगा हमें। खराब अंडा हमें अलग ही नजर आएगा। बोल सर कैसे चेक करेंगे कि अंडा खराब है या नहीं है? अंडा खराब है या नहीं है ये कैसे पता किया जाता है जी? कोई तकनीक है अंडा खराब है या नहीं है यदि हमें चेक करना है तो? बोले हाँ सर तकनीक है जी। है क्या कोई तकनीक? हाँ है, आइए उसी तकनीक पर चर्चा करते हैं, पेपर में कई बार आ चुका है जी। जब भी स्ट्रेंस मुर्गी अंडा देती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं 3 से 4 दिन में कि 5 से 7 दिन में। तो सर जैसे मान चलो आज मुर्गी ने अंडा दिया, मुर्गी ने क्या किया, आज अंडा दिया, तो 5 से 7 दिनों के अंदर में, 5 से 7 दिनों के अंदर में उस मुर्गी के अंडे को हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये अंडा है, ये अंडा लेंगे हम लोग, इस अंडे के नीचे क्या करेंगे, एक मोमबत्ती जलाते हैं। क्या जलाते हैं? एक मोमबत्ती जला लेते हैं, और उस मोमबत्ती की रोशनी उस अंडे को दिखाते हैं। तो यदि रोशनी क्या हो जाए, रोशनी हमें कैसी नजर आए बताओ? कैसी नजर आएगी हमें भाई रोशनी, बताइए? आर पार नजर आएगी? क्या रोशनी आर पार नजर आएगी? वो सर यदि अंडे से आर पार यदि रोशनी नजर आ गई, इसका मतलब अंडा में कुछ है ही नहीं, खाली अंडा है अंदर से जी। तो क्या करते हैं, बोल सर जैसे ही रोशनी डालेंगे उस अंडे की बनावट हमें तुरंत नजर आने लगेगी। अंडे की पूरी बनावट नजर नहीं आएगी। कई बार आप देखो, जरा एक टॉर्च लो और टॉर्च का लाइट जरा अपने हाथों में मार के देखो, तो आपके अंदर जो खून बहता है वो पूरा खून लाल लाल सा नजर आने लगता है हमें जी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, कैंडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम लोग? कैंडलिंग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है जी। अंडे में क्या सही तरीके से चूजा बना है? चीक मतलब होता है चूजा। अंडे में जो बच्चा होता है, ठीक है, मुर्गियों के बच्चे को चूजा कहते हैं। तो ये कैंडलिंग बता देता है कि भैया वास्तव में अंडा ठीक है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यदि अंडा यदि अच्छा होगा, ठीक है, तो उसमें हमें कैंडलिंग करेंगे तो जानकारी मिल जाएगी कि भैया वास्तव में अंडे में सब कुछ ठीक ठाक बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है जी। ये कुल मिला के सोनोग्राफी होती है, जैसे इंसानों की नहीं होती, बच्चा पेट में कैसा स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है या नहीं, वैसे। अब मुझे ये बताओ, इस अंडे से यदि हमें, इस अंडे को हमें नहीं बेचना है, इस अंडे को नहीं बेचना है, इस अंडे से हमें बच्चे निकालना है, तो अंडे से बच्चे कितने दिन में निकल जाते हैं? 21 दिन का समय लगता है। एक अंडे से बच्चे निकलने में 21 दिन का समय लगता है। आप लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या ये बात सही है? 20-21 दिन लगते हैं, वेरी गुड। चलिए, अब कुछ बच्चे जो हैं वो कैंडलिंग नहीं देखे होंगे, हालांकि स्कूल में ये प्रैक्टिकल कराया जाता है, आपने किया होगा स्कूल में तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। आइए आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब अंधेरे में अंडे के नीचे से या ऊपर से कहीं भी साइड से यदि हम लोग प्रकाश पहुंचाते हैं तो अंडे में हमें इस तरीके से जो है वो आकृति नजर आती है। तो क्या इसमें बच्चा बना हुआ है? देखो,
बोले हाँ सर, इस अंडे में बच्चा साफ साफ बना हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोले सर बिल्कुल आ रहा है। अब यदि मैं आप लोगों को भी खराब वाला अंडा दूं, अंडा आपको जो है उतना साफ अंडा ना मिलकर खराब वाला अंडा मिल जाए, तो अब खराब वाले अंडे की पहचान कैसे होगी, जरा आइए देखिए। आपको दिखा दे रहे हैं। जी, ये आपको अंडा नजर आ रहा होगा। इसमें प्रकाश डालें, देखो प्रकाश का लाइट दूसरी तरफ जा ही नहीं रहा है, केवल ऊपर से थोड़ा सा नजर आ रहा है, बाकी पूरा काला काला धब्बा नजर आ रहा है। इसका मतलब अंडा अंदर से क्या हो चुका है? इसका मतलब अंडा अंदर से खराब हो चुका है। ठीक है, अंडा पूरा खराब हो चुका, लाइट से कुछ नजर ही नहीं आ रहा हमें। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, चलिए अब इस अंडे को देखकर बताइए, ये अंडा क्या ठीक है अभी? क्या ये अंडा ठीक है? देखो। बोले हाँ सर, ये अंडा शुरुआती दिन का है, मतलब पहले दूसरे दिन का जो अंडा होगा उसमें इस तरीके से नजर आएगा। जब अंडा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 21 दिन में आने लगता है, तो फिर उसमें आपको बच्चे नजर आएंगे। 21 दिन होने लगते हैं ना धीरे धीरे, जब बच्चा फिर ऐसे नजर आता है धीरे धीरे, 7 दिन का हो गया, 10 दिन का हो गया, तब ऐसे ऐसे उसमें अंदर हमें जो है वो लाइन लाइन नजर आएगी, मतलब बच्चा बन रहा है। बच्चा क्या हुआ है इसके अंदर, बन रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अच्छी बात है भाई, आइए। ठीक है, और आगे की ओर इसमें हम चर्चा करते हैं आप लोगों से कि और हमें जो है किस तरीके की चीजें देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, तो स्टूडेंट्स, यदि आपको अंडा दिखाना हो एक और, ठीक है, आइए आपको एक और अंडा दिखाते हैं। जी, ये अंडा कैसा है? देखो, ये अंडे में हल्का सा बीच में काला सा धब्बा नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पूरा कलर नजर आ रहा है सभी तरफ? बोले हाँ सर, कलर नजर आ रहा है, बीच में धब्बा नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या कि बच्चा बन गया क्या? बच्चा बन के कंप्लीट है? खराब है? ओहो, खराब कैसे हो जाएगा भाई? भाई बच्चा बन गया ना उसके अंदर, उसके अंदर बच्चा बन चुका है, तब तो वो निशान आएगा। भैया आपका बच्चा इंसानों का होता है तो बाल लेके पैदा होता है कि बिना बाल के पैदा होता है? कभी छोटा बच्चा पैदा हुए अच्छे खासे बाल दिखाई देते, तो बाल तो काले रहेंगे कि बाल जो है गोरे हो जाते हैं? कि इसमें लाइट पिंक दिखा दो, इसमें बेबी पिंक दिखा दो, ऐसा कुछ हो जाता है कि बाल का कलर? बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, तो समझ गए कैंडलिंग क्या होता है। कैंडलिंग जो है, अंडे में ये चेक किया जाता है कि भैया बच्चा बना है सही तरीके से या नहीं। चलिए, आई होप क्लियर है आप लोगों को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाने वाली है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बताइए स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है, लंघन क्या है? लंघन ये क्या चीज होती है, जरा मुझे मैसेज करके बताओ। बोल सर हमें तो पता ही नहीं। यदि पेपर में दिया जाए लंघन, ठीक है, सर हमें मालूम नहीं, हमें तो केवल सर जंक्शन पता है, जहां पर रेलवे स्टेशन आके जो है हम लोग बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हमें केवल सर लंघन की जानकारी नहीं है। जी, क्या होता है लंघन? चलिए, तो स्टूडेंट्स लंघन जो है हमारा मुर्गी की एक वैरायटी है। किसकी वैरायटी प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, आपसे यदि पेपर में दिया जाए तो आप अभी अभी बताएंगे आंसर। यदि आपसे मैं बाद में यदि पूछता ना तो आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाते।
अभी टॉपिक चल रहा मुर्गी का, तो आप मुर्गी में मुर्गी ही लगा देंगे, कल को नहीं लगा पाते। ठीक है, तो ये लंगसन जो है ये वैरायटी कहाँ की है? तो सर ये वैरायटी जो है सर ये वजनदार नस्ल है। ये भी कैसी नस्ल है? हैवी वेट वाली है जी, वजनदार नस्ल होती है जी। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। अब ठीक है, 3 वैरायटी हमने आपको बता दी। क्या ये भी मांस के लिए पाली जाती होंगी? मतलब इसका भी क्या मार्केट में सबसे ज्यादा मांस ही बिकता होगा? तो बोले हाँ सर, मार्केट में ये मांस के लिए प्रचलित है, क्योंकि इनका वजन 5-5 किलो का होता है लगभग। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा ये कौन सी वैरायटी आप लोगों की। तो इस वैरायटी का नाम है लंगसन, जो वजनदार नस्ल मानी जाती है। आइए आगे की ओर हम चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, दूसरे कुछ खास ठीक है वैरायटियों के साथ में। ठीक, आपसे पेपर में स्टूडेंट्स पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, ससेक्स क्या है? ससेक्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, कई बार पेपर में आया है, बहुत बार। ससेक्स क्या है भैया ये? तो बोले सर ये एक वैरायटी है किस चीज की? ये एक वैरायटी है मुर्गियों की। सच में? पक्का? जी हाँ स्टूडेंट्स, ससेक्स जो वैरायटी है ये किसकी वैरायटी है? मुर्गियों की वैरायटी है। क्यों फेमस है भैया? ठीक है, ये वैरायटी इतनी ज्यादा क्यों फेमस है ससेक्स नाम की? एनीवन? तो बोले सर ये मांस के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये वैरायटी? मांस के लिए फेमस है, मीट के लिए। इनका मीट बिकता है, वजनदार नस्लें हैं जी। तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया जो ससेक्स वैरायटी है, ठीक है, ये कौन से देश की है बेटा? इंडिया की तो लग नहीं रही है, नाम ही इसका अजीब सा लग रहा है हमें। कहाँ की वैरायटी है? इंडिया की है, अमेरिका की है, ब्रिटिश लोगों की, ब्रिटेन वाले लोगों की है? कहाँ की वैरायटी है जी, बताओ। तो स्टूडेंट्स ये वैरायटी आप लोगों की ब्रिटेन की है, ब्रिटेन जी, वही ब्रिटिश साम्राज्य, अंग्रेजों की वैरायटी है, ब्रिटिश की वैरायटी है। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। किसके लिए पाली जाती है? तो ये पाली जाती है मांस के लिए। पूछा जा चुका है ससेक्स वैरायटी किससे संबंधित है? गाय से, भैंस से। ठीक है, तो आप लोगों को बनना चाहिए। चलिए आइए आगे की ओर इसमें हम चर्चा करेंगे। आपको वैरायटी जरा एक बार दिखा देते हैं, आप देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भाई हाँ ठीक है, हमने भी ससेक्स वैरायटी को देख लिया है। ये ससेक्स वैरायटी है मुर्गियों की, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ब्रिटेन में पाली जाती है, इंडिया की नहीं है। तो निम्न में से किस वैरायटी का संबंध ब्रिटेन से है? फिर क्या करोगे? तो पता होगा तो ही लगाएंगे कि ब्रिटेन से संबंधित कौन सी वैरायटी है, कौन सी वैरायटी ब्रिटेन से संबंधित नहीं है। चलिए अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, भैया बताइए कॉर्निश जो है, कॉर्निश जी, कॉर्निश का संबंध किससे भैया? क्या ये भी मुर्गियों की वैरायटी है कॉर्निश नाम की? बोले हाँ सर, कॉर्निश नाम की जो वैरायटी है ये भी क्या है? ये भी एक मुर्गियों की ही वैरायटी है। सच में? पक्का? चलो ठीक है, बढ़िया है। क्यों फेमस है भैया ये कॉर्निश नाम की वैरायटी, क्यों फेमस है? तो ये भी मांस के लिए फेमस है। आपको जितनी भी वैरायटी हम बता रहे हैं ये सारी की सारी कौन सी वैरायटी है? मांस वाली वैरायटी है, जो पेपर में लगातार पूछी जा चुकी हैं। इसको भी मांस के लिए पाला जाता है, ठीक है। बोले ठीक, बन जाएगा। भैया कौन सा देश, किस देश से संबंधित है ये? कॉर्निश नाम की वैरायटी कहां की है?
चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वैरायटी वही ब्रिटिश वाला एरिया जिसे हम लोग और दूसरे नाम से इंग्लैंड कहते हैं। अंग्रेजों को हम लोग इंग्लैंड ही मानते हैं ना जी, हाँ या ना? बढ़िया सर, इंग्लैंड ही कहते हैं इन्हें। तो ये इंग्लैंड वाली ही वैरायटी है आप लोगों की कॉर्निश। यदि आ जाए तो बनना चाहिए आप लोगों से। चलिए, इसके बाद में ससेक्स हो गया, कॉर्निश हो गया, ये सारी मांस वाली हैं। अब इसमें एक और आता है स्टूडेंट्स आपकी वैरायटी ऑस्ट्रोलोप। शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑस्ट्रोलोप। बताइए स्टूडेंट्स ये कैसी वैरायटी है आप लोगों की ऑस्ट्रोलोप वाली? जी, तो सर ये कहीं ऑस्ट्रेलिया की तो नहीं है? हमें तो यही लग रहा सर, ऑस्ट्रोलोप का नाम सुनकर हमें यही लग रहा कि कहीं ये अमेरिका की तो नहीं है। जी, कहाँ की है? ये वैरायटी क्यों पूछी जा रही है कि इनका संबंध कौन से देश से है? देश, इसलिए पूछी जा रही है ये सारी की सारी कौन सी? ठीक है, तो सर ये सबके सब हमारी मांस पर्पस की हैं। मांस इनका ज्यादा बिकता है, ऐसा नहीं कि अंडे नहीं देती है, देती हैं, लेकिन अंडा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मांस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है क्या? नाम में छुपा हुआ है। तो बोले हाँ सर इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से। तो मुझे आप बताओ क्या ऐसी वैरायटी पेपर में पूछी जाएगी? क्या ऐसी वैरायटी पेपर में आएगी? जी नहीं, ऐसी वैरायटी पेपर में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोप का संबंध ऑस्ट्रेलिया से होगा, कोई भी बच्चा लगा देगा, आप भी लगा देंगे। ट्रिकी है ना, जुड़ा हुआ है साथ में, तो आप लगा ही देंगे आंसर। ठीक है जी। चलिए, तो क्या ये अंडे देती होगी? क्या ये अंडे के लिए फेमस है? बोले हाँ सर ये अंडे के लिए भी फेमस है। एक साल में लगभग 300 अंडे तक दे देती है। एक्स वैरायटी भी, ये ड्यूल पर्पस में आती है। किसमें आती है? ड्यूल पर्पस। अब ये ड्यूल पर्पस का मतलब क्या होता है? ड्यूल पर्पस का मतलब होता है दोहरे उद्देश्य। दोहरे उद्देश्य के साथ में जो पाली जाए, दोहरा उद्देश्य है। दो उद्देश्य है हमारे कि हम अंडे भी बेच लेंगे, समय आने पर मुर्गी भी बेच लेंगे। तो जब ये दोनों उद्देश्य से पाली जाए तो उसे हम लोग ड्यूल पर्पस वैरायटी कहते हैं। तो ऑस्ट्रोलॉप को ड्यूल पर्पस में रखा गया। बन जाएगा क्या? देखो, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, सब क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों से पूछ लिया जाए, बताइए इन मुर्गियों के ऊपर भी कहीं रिसर्च की जाती होगी? बोलिए सर। भारत में मुर्गी, ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मुर्गियों पर भी रिसर्च होती है ना बेटा। कल को मुर्गियां पाली जा रही हैं, पता चले मुर्गियों को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो इंसानों को लगे, इंसानों को लगे, फिर क्या करोगे? मुर्गी मर जाए तो चलेगा, इंसान मरने लगे तो वो सर इलाज ढूंढना पड़ेगा। किसका? इंसानों का नहीं, पहले मुर्गियों का इलाज ढूंढा जाएगा, क्योंकि मुर्गियों के कारण आपको फैल रही है। तो इनके रिसर्च सेंटर भी तो हैं, आंध्र प्रदेश में है। जी बहुत शानदार। और कोई जो आंध्र प्रदेश को लगाना चाहे? भारतीय मुर्गी पालन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जी, क्या पूछा जाता है पेपर में? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। भविष्य में आपकी नौकरी लग सकती है यहां पर, भविष्य में आपकी नौकरी लग सकती है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, कहां पर है? जी बहुत शानदार। चलो, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का है उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है।
और उत्तर प्रदेश में जगह का नाम क्या है? कुछ लोग जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश में है बेटा। कहाँ? बरेली में। ओके, वेरी गुड। चलिए, आप बरेली लगाना चाह रहे हैं तो क्या लगा दें? बरेली, वही राय बरेली वाला बरेली है ये। कौन सा बरेली है? राय बरेली वाला बरेली है। चलिए, बोले ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया बताइए, ठीक है, केंद्रीय कुक्कुट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो क्या यही आंसर आएगा? केंद्रीय कुक्कुट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जी, ये पक्षी अनुसंधान है। पक्षी मतलब इसमें मुर्गी भी आएगी, इसमें मुर्गे मुर्गियों पर, ठीक है, कबूतर पर, किसी भी पक्षियों पर जो रिसर्च की जाएगी वो आपकी आएगी, ठीक है, पक्षी अनुसंधान में। बोले ठीक है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। केंद्रीय कुक्कुट प्रजनन केंद्र, जी, ये कहां पर है भाई आप लोगों का? यदि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए तो इसका क्या आंसर लिखेंगे आप? नहीं, कोई आंसर जो आप देना चाहें इसमें? ओके, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश। चलो, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप लोग आंध्र प्रदेश के साथ ही जाना चाहते हैं। पता नहीं आप लोगों को, मुझे लगता है आंध्र प्रदेश से ज्यादा लगाव हो चुका है। चलिए, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर नहीं है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। यदि आपसे, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए सेंट्रल पोल्ट्री ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आप लोगों का चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ नाम सुना होगा आप लोगों ने सभी ने। बोलिए सर, सुना है। पंजाब के पास में है क्या चंडीगढ़? बोले हाँ सर, पंजाब के पास में है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है ये प्रजनन केंद्र है, मतलब मुर्गियों के बच्चे कैसे पैदा होंगे, ठीक है, उनका रखरखाव कैसा होगा, उसकी जो रिसर्च हो रही है वो कहां पर हो रही है? तो स्टूडेंट्स, उसकी रिसर्च की जा रही है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ पंजाब में आता है कि हरियाणा में आता है, जरा मुझे बताओ। चंडीगढ़ किस में आता है? पंजाब में या हरियाणा में, कि दोनों में? चंडीगढ़ किस में शामिल है? अब बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या क्वेश्चन हो गया भाई। जी, बहुत शानदार। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर पंजाब दे रहे हैं, कुछ लोग हरियाणा दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल में ये दोनों का कॉम्बो है, दोनों का, पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी जो बनाई गई है वो चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, दोनों की संयुक्त है। अलग बनाने की बात चल रही है, अलग बनाने की बात चल रही है, लेकिन ये कैपिटल ऑफ पंजाब और कैपिटल ऑफ हरियाणा है। इससे पहले आपको नहीं मालूम था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी भोपाल नहीं है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की पटना है, लेकिन पंजाब और हरियाणा की कॉमन है। याद रखिएगा, इससे पहले आपको नहीं मालूम था। कई बार यहीं से पेपर आ जाता है, यहीं से आ जाता है, पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? पंजाब में है, हरियाणा में है,
या दोनों में है या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे दोनों नहीं जाएंगे क्योंकि सबको लगता है कि राजधानी एक ही होती होगी, दो कैसे हो जाएगी। तो दोनों जगह है, पंजाब और हरियाणा का कॉमन है, अभी इसी के ऊपर उनकी लड़ाई चलते रहती है। ये बंटवारा 50-50 वाले में लड़ाई होती रहती है। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों में कॉमन आता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे चर्चा करते हुए। ठीक है, आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए हमारी जो मुर्गियां होती हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बताइए फिर, एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है जी, ग्रिलिंग क्या चीज है? ग्रिलिंग जी, ग्रिलिंग एनीवन जो भी जानता हो, थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो, जरा बताइएगा मुझे ग्रिलिंग क्या चीज होती है और मुर्गियों से संबंधित है ग्रिलिंग। जी, ग्रिलिंग या इसी को एक और नाम से कहा जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, वेजिंग। क्या कहते हैं? ब्रेजिंग के नाम से जानते हैं या उसी को हम लोग ग्रिलिंग के नाम से जानते हैं। ये होती क्या चीज है? खाना पकाना है। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो अच्छा तो लगा, कम से कम कोई बच्चा तो है जिसने थोड़ा बहुत भी सोच लिया, जरा सोच के जवाब दिए। खाना पकाने से संबंधित आप लोग बोल रहे हैं, तो क्या मुर्गियां पकाना इसमें आएगा? क्या ये मुर्गियों को पकाने की एक, ठीक है, टेक्निक है जिसमें मुर्गियों को पकाया जाता होगा? पक्का? और यदि नहीं पकाए तो वो सर आधा पका मांस यदि खा लिया गया तो ऐसे बीमार पड़ेंगे कि पूछो मत। ठीक है, ठीक ही नहीं हो पाएंगे आसानी से, अच्छे अच्छे डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। जी, तो क्या करते हैं? तो सर इसका मतलब होता है कि हमें मुर्गियों को, ठीक है, अच्छे तरीके से पकाना है, भुनना है, तलना तलना है, ये होता है इसका मतलब। ग्रीनिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीनिंग का मतलब होता है क्या करना? रोस्टिंग करना। रोस्टिंग का मतलब होता है भुनना या पकाना। जैसे खाना पकाते हैं ना, तो वैसे क्या पकाना है इनका? चिकन पकाना। तो चिकन पकाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है ग्रिनिंग, या उसी को एक और नाम से पूछा जाता है ब्रेजिंग के नाम से। तो कई बार क्या हम लोग ये जानकारी रखते नहीं है क्योंकि नहीं खाते हैं, या ठीक है, हमें नहीं सुनना भी पसंद नहीं है। लेकिन आपके सुनने नहीं सुनने, खाने नहीं खाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पेपर में तो आएगा। करोड़ों का बिजनेस है ना बेटा, आप नहीं खा रहे हो, आप नहीं कमा रहे हो इस व्यवसाय से, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है ना जो इस चीज को खा रहा है, कमा रहा है, तो वो तो बेचेगा, वो खाएगा, तो इसके लिए सरकार उसकी देखरेख भी करेगी ना। ठीक है, आप शराब नहीं पीते, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, शराब छोड़ देना चाहिए। गवर्नमेंट ही कैंपेन चलाती है, गवर्नमेंट ही कैंपेन चलाती है, कोई भी पार्टी की सरकार हो वो कैंपेन चलाती है। लाइसेंस कौन देता है? तुम शराब की दुकान खोल के देखो, सबसे शानदार बिजनेस है इंडिया में, सबसे शानदार बिजनेस है शराब बेचना। सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं शराब बेचने को रखूंगा यदि मुझसे कोई पूछे तो, कि सर आपको पैसा कमाना है, बताइए कैसे कमाएंगे, तो मैं बोलूंगा यदि परमिशन मिले तो सबसे पहले शराब बेचेंगे। हाँ, सबसे ज्यादा पैसा किसी भी शहर के, किसी भी शहर के जो सबसे रईस आदमी हैं, उनका कहीं ना कहीं संबंध, उनके दादा परदादा का, उनका नहीं डायरेक्ट, उनके जो दादा परदादा रहे होंगे उनका संबंध कहीं ना कहीं शराब व्यापार से होगा, पुराना संबंध। दूसरे नंबर में आपका आता है, ठीक है, ये तो लिकर बिजनेस हो गया, शराब का धंधा हो गया। दूसरा लकड़ियों का बिजनेस। लकड़ियों का बिजनेस सबसे ज्यादा पैसे वाला बिजनेस माना जाता है, क्योंकि आपको केवल पेड़ काटना है,
खनन खनन व्यापार, रेत का व्यापार, लकड़ियों का व्यापार, केवल काट के बेचना है। वो पुष्पा मूवी नहीं देखे थे आप लोगों ने? चंदन की लकड़ी बेच रहे हैं, कभी सागौन की बेच रहे हैं, साल की बेच रहे हैं जी। तो गवर्नमेंट इनको लाइसेंस दे रही है, तभी तो शराब भी बेची जा रही है, तभी तो जो है पेड़ भी कटाए जा रहे हैं। बिना लाइसेंस के तो आप एक पत्ता नहीं तोड़ सकते, पत्ता तोड़ना भी बंद हो गया है, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। तेंदू पत्ता होता ना, बीड़ी बनती पत्तों से, तो यदि किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने दिया आपको, जंगल से लकड़ियां लाते भी देख लिया, सूखी लकड़ियां, तो भी चाहे तो केस बना सकता है कि इनने पेड़ों से लकड़ियां तोड़ा है। और शराब तो आप नॉर्मल बेच ही नहीं सकते, क्योंकि वो पहले जो महुआ वाले पेड़ चलते थे उनको सुखा दिया गया है, क्योंकि आप लोग ना बेचे, हमसे पिए यदि पीना है तो गवर्नमेंट जानबूझ के आप लोगों को गुमराह करती है। ठीक है, गवर्नमेंट बंद कर दे, धूम्रपान बंद, बीड़ी सिगरेट बंद, नहीं आएंगे मार्केट में, बनेंगे ही नहीं तो आएंगे कहां से? गुटखा बंद, तंबाकू बंद, शराब बंद कर दे गवर्नमेंट। नहीं करेंगी बेटा, क्योंकि फिर चुनावी मुद्दे कहां से रहेंगे। और शराब नहीं, एक वर्ग ऐसा है, शराब यदि नहीं पिएगा तो वोट गलत जगह डल जाएगी, याद रखिएगा। ये बिजनेस है, जिन लोगों से अरबों खरबों का चंदा लिया जा रहा है, ठीक है, सरकार बनाने के लिए उनकी तिजोरियां भी भरनी पड़ेंगी, याद रखिएगा। एक एक छोटी छोटी मीटिंग में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं मीटिंग करवाने में, तो फिर उनको पैसे भी तो देना पड़ेगा। आप दोगे क्या किसी पार्टी को चंदा? आप जिस पार्टी के लिए चुनाव लड़े, अभी वोट डालने जाएंगे, पक्का वोट डाल के आओगे आप लोग कभी भी, ठीक है, तो क्या आप उनको चंदा देंगे? मैं आपसे बोलता हूं 1 लाख रुपए दो आप उनको, 1 लाख, ज्यादा नहीं, 1 लाख देना है, कोई भी पार्टी। आप नहीं दोगे, लेकिन जो 1,000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़ ऐसा चंदा दे रहा है, तो क्या वो फ्री में दे रहा है? नहीं दे रहा है। हाँ, तो वो ये सारे व्यापार करते हैं, ठीक है, वो मुर्गी पालन करेंगे, ये तो लीगल है। वो गाय का भी मांस बेचेंगे और गवर्नमेंट सामने देख के कटवाएगी, गवर्नमेंट सामने देख के कटवाएगी। उनका ट्रक नहीं पकड़ा जाएगा, उनका ट्रक नहीं पकड़ा जाएगा, ट्रक लोकल लोगों का पकड़ा जाता है, याद रखना। वो भैंस का मांस भी बेचेंगे, सारे मांस बेचेंगे वो लोग, वो लीगल है। और ये बड़े स्तर पर होता है, ये बड़े स्तर पर होता है, जहां पर करोड़ों में बात होती है, याद रखिएगा। तो मुर्गी पालन लीगल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाय का मांस भी बेचा जाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं क्या? बोले हाँ सर, बीफ कहते हैं। और इसको भी पका के बेचा जाता है। चाइना, अमेरिका सबसे बड़े कस्टमर है इंडिया के। चाइना, अमेरिका, जापान, ऐसे देश जो हैं, यूरोप वाले ठंडे देश जो हैं, ये, ठीक है, बहुत बड़े कस्टमर है इंडिया का। लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर का गाय का मांस बेचा जाता है हर साल, इंडिया से ही जा रहा है, इंडिया से ही सप्लाई हो रही है। और यूपी उसका हब है, यूपी उसका हब है, जहां पर गौरक्षा के नाम पर आप लोग देखते हैं कितना ज्यादा जो है वो बाहर दिखावा होता है। पैकेट में पैक होके रैपर लग के बिक रहे हैं, जैसे आप लोग जो है वो चॉकलेट खाते हैं ना, वैसे इतने वीआईपी तरीके से बेचे जा रहे हैं जी। पैकेट में, जैसे आपका वो आता है ना पनीर, पनीर पनीर तो खुला मिल जाता है, लेकिन पैकेट वाला पनीर लेंगे तो बस उसमें अमूल लिखा आएगा, तो वैसे बिकते हैं। चेक करके देख लीजिएगा आप लोग, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ग्रीनिंग जो है पका के बेचना है। विदेशों में क्या है, इंडिया के जितने भी ये जानवर हैं, गाय है, भैंस है, मुर्गी है, इनको सबको क्या करते हैं, बना बनाया पैक करते हैं, बना बनाया, बिल्कुल पका के सब कुछ फ्राई वाई करके। जैसे चिप्स बिकती ना, चिप्स तो फ्राई कर लो तो क्या हो जाती है, चिप्स खराब नहीं होती है। चिप्स को यदि फ्राई कर लो और पैक करके पैकेज में यदि आप बेचो तो खराब नहीं होती है। तो वैसे ही, ठीक है,
इनकी भी चिप्स टाइप बनाई जाती है, इनको रोस्ट करके, ठीक है, ग्रीनिंग करके, पका के अच्छे से चिप्स टाइप बना के मार्केट में बेचा जाता है। मांस की बात कर रहे हैं, चिप्स टाइप बिकता है विदेशों में, इसकी डिमांड है वहां बहुत। क्योंकि आपने भी कई बार देखा होगा, चाइना वाले तो सांप को भी, ठीक है, ग्राइंड करके खा जाते हैं, रोस्ट करके खा जाते हैं। सांप है, बिच्छू है, चींटियां हैं, क्रोकोडाइल है, वो 150 से भी ज्यादा प्रकार के मांस खाते हैं। इंडिया में तो हम लोग केवल गाय, भैंस, मुर्गे, मुर्गियां यही सुन रहे हैं, 4-5 प्रकार। जनसंख्या ज्यादा है बेटा, वहां की जनसंख्या ज्यादा है, और इंडिया का भी कुछ यही हाल होने वाला है। आज से 10 साल 15 साल के बाद में सेम सिचुएशन इंडिया में भी होगी, आप वेट करते रहिए, ठीक है जी। चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये नाम जो है आ चुके हैं, इसलिए आपको डिटेल में भी समझा दिए हैं, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, मांस जो बिकना है वो बंद नहीं होगा, किसी की भी सरकार आ जाए, ये कभी मत सोचना आप, ठीक है। इससे पहले भी सरकार थी, तब भी दारू बंद नहीं हुआ, शराब, न मांस बंद हुआ। अभी भी सरकार आ चुकी है 2014 के बाद में, तब भी मांस बंद नहीं हुआ, और जबकि मेजोरिटी वाली सरकार है। तो केवल पढ़ाई पे कॉन्सेप्ट करना, अपना कंसंट्रेशन रखना है हमें पूरा, ठीक है, बाकी चीजों पर नहीं, ठीक है। तो ये व्यापार है, और व्यापार के जैसे होता है, ठीक है, वो सब लीगल होता है, ठीक है। तो मांस बड़े स्तर पर इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, बिकता है बाहर, और हम लोग बेचते हैं। लगभग 20,000 करोड़ से भी ऊपर का टर्नओवर है मांस में इंडिया का, इतना बेचता है हर साल। तो क्या कटता होगा इंडिया से फिर, वो आप समझदार हैं। तो चलिए ठीक है, यदि आप पेपर में दिया क्वेश्चन आ जाए कि भैया ब्रेजिंग इज अ रिलेशन ऑफ, किससे संबंध रखता है, मांस पकाने से। ग्रिलिंग किससे संबंध रखता है, मांस पकाने से, ठीक है। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये मांस पकाने से। ये नाम है, अलग अलग नाम है। रोस्टिंग का मतलब भी वही है, ग्रीनिंग का मतलब भी क्या वही है, और ब्रेजिंग का। ये नाम रोस्टिंग जो है आप लोगों को पता है, इसलिए वो लोग नए नाम का यूज करते हैं, जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, फिर बाय बाय, टेक केयर।